Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. Friends, एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी एज इन्वेस्टर्स करते हैं एंड जिस मिस्टेक को इजीली अवॉइड किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम पोर्टफोलियो ओवरलैप पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण हमारे जो पैसे हैं वो सेम टाइप ऑफ स्टॉक्स एंड कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हैं एंड जब भी मार्केट गिरता है देन हमारा ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो पूरा गिरने लगता है। आज के इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो ओवरलैप को समझने की कोशिश करेंगे एंड ये देखेंगे कि हम म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में दो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी। म्यूचुअल फंड ए के मैनेजर ने कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड बी के मैनेजर ने भी इन्वेस्ट किया होगा। अब यहाँ पे ओवरलैप का मतलब ये होता है ऐसी कंपनीज जो म्यूचुअल फंड ए में भी है एंड म्यूचुअल फंड बी में भी है। मींस वो सभी स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड ए एंड बी के लिए कॉमन है उसे हम बोल देते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप। एंड इस ओवरलैप के डिफरेंट परसेंटेज हो सकते हैं। हो सकता है फंड ए एंड फंड बी में 30 से 40% का ओवरलैप हो, या फिर कई बार दोनों म्यूचुअल फंड्स में ये ओवरलैप ज्यादा भी होता है, जैसे कि 70% का, 80% का। सो इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप। जैसा कि आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट का की रोल होता है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड का ओवरलैप 70 से 80% का होता है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों म्यूचुअल फंड लगभग सेम है। आप दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उनके जो कंपनीज है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है एंड इससे आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अचीव नहीं हो पाया है। एंड अगर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट गिरता है एंड वो सभी स्टॉक्स के प्राइस गिर जाते हैं देन आपका म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड बी दोनों में आप गिरावट देख पाएंगे एंड आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो रेड रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज हमारे लिए सही है, मींस कितना ओवरलैप चल जाएगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो जाएगा। पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दो वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम advisorkhoz.com के थ्रू चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड आपने दो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं एंड उन दोनों का आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप इक्विटी सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन में कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आपको अपने डिसाइडेड म्यूचुअल फंड के नाम यहाँ पर डालने हैं। मान लेते हैं फंड 1 मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड सेलेक्ट करता हूं एंड फंड 2 में मैं आईडीएफसी लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करता हूं। अब फंड सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आप इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो होल्डिंग परसेंटेज एंड ओवरलैप चेक कर पाएंगे। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 57% पोर्टफोलियो ओवरलैप एंड 43% नो ओवरलैप। इसका ये मतलब है इन दोनों म्यूचुअल फंड में 57% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है एंड 57% कॉमन स्टॉक्स हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में। नीचे आप नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों म्यूचुअल फंड में 24 कॉमन स्टॉक्स हैं। अगर हम अनकॉमन स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में 12 अनकॉमन स्टॉक्स हैं जो आईडीएफसी लार्ज कैप फंड में नहीं है। एंड नीचे आप आईडीएफसी लार्ज कैप फंड के भी अनकॉमन स्टॉक्स देख सकते हैं जो कि 31 है। इसके अलावा ऊपर ग्राफ में भी आप कॉमन स्टॉक्स देख सकते हैं, मींस परसेंटेज होल्डिंग ऑफ फंड 1 कॉमन विद फंड 2। मींस ऐसे स्टॉक्स जो फंड 1 में भी है एंड फंड 2 में भी है एंड कॉमन है। एंड यहाँ पर आप अनकॉमन स्टॉक का परसेंटेज भी देख सकते हैं। अगर आपको ये सभी डिटेल्स डाउनलोड करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है डाउनलोड रिजल्ट का। एंड नीचे अगर आप कॉमन स्टॉक्स देखना चाहते हैं जो इन दोनों फंड्स में है देन आपको इस बटन पर क्लिक करना है सी कॉमन स्टॉक्स अक्रॉस द टू फंड्स।
देन आपको लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आप वो सभी स्टॉक्स के नाम देख सकते हैं जो इन दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है। मैं यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज चेक करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट कैटेगरी में आपको इक्विटी लार्ज कैप या फिर इक्विटी मिड कैप सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप सेलेक्ट कैटेगरी में कोई पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सेलेक्ट कर देते हैं, उस केस में फंड 1 एंड फंड 2 में आपको सभी म्यूचुअल फंड के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको उस कैटेगरी के ही मिलेंगे। सो अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप देखना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पर कैटेगरी में ऑल रखना है। अब हम नेक्स्ट वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट का नाम है thefunddo.com। यहाँ पर हम दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप देख लेते हैं। स्कीम ए में मैं चूज करूंगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड स्कीम बी में मैं चूज करूंगा HDFC स्मॉल कैप फंड। इसके बाद आपको यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना है। देन आप परसेंटेज ओवरलैप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज ओवरलैप 2% का है। इन दोनों म्यूचुअल फंड में 8 कॉमन स्टॉक्स हैं एंड अगर हम अनकॉमन स्टॉक्स की बात करें तो स्कीम ए में 77 एंड स्कीम बी में 65 एंड यहाँ पर आप टोटल स्टॉक्स भी देख सकते हैं। नीचे आपको बाकी सभी डिफरेंट स्टॉक्स का भी परसेंटेज देखने को मिल जाता है कि एलोकेशन परसेंटेज कितना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में काफी कम ओवरलैप है, यानी कि सिर्फ 2% का। सो आपको अगर इन दोनों वेबसाइट्स में फंडो.com ज्यादा बेटर लगता है देन आप ये यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको एडवाइजर खोज बेटर लगा देन आप ये भी यूज कर सकते हैं। एट द एंड आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रेडी करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सेप्टेबल पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज बताऊंगा। मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक किया एंड ये 35% का ओवरलैप है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ओवरलैप 40% या उससे कम का रहता है देन आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर 35% है देन आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड ए के जो स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिलती है एंड आपका ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड ए है वो करेंटली लॉस में है एंड म्यूचुअल फंड बी के जो स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन आपका म्यूचुअल फंड बी अभी करेंटली प्रॉफिट में है। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटेज ओवरलैप है वो कम है, देन आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड वो लॉस में नहीं रहेगा। यहीं पर अगर ओवरलैप परसेंटेज 70-80% के आसपास का होता देन दोनों म्यूचुअल फंड्स में आपको गिरावट देखने को मिलती एंड यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता एंड आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो लॉस में रहता। अब आप जब भी नया म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज जरूर चेक करें। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। एंड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा एंड आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। Stay tuned.